नमो नमः। सुप्रभातम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व आनंदित होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय आकारांत स्त्रीलिंग। और आकारांत स्त्रीलिंग जो आप शब्द रूप पढ़ते हैं, आपने पहले गाया भी है, आपने वीडियो भी देखी थी और फिर आपने वर्कशीट की थी। तो आज उस वर्कशीट का सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। और साथ साथ कुछ बच्चों का यूँ आ रहा था कि सर एक बार इन्हें इसे गाकर और बता दीजिए, तो हमने यहाँ पर शब्द भी दिए हैं, उन्हें थोड़ा सा आपके लिए हम गा भी देते हैं। तो जब आप इस वर्कशीट को आपने किया तो आपने छात्रस्य छात्रायाः व नाम वो आपने यहाँ पर लिखा है और अनुक्रमांक आपने यहाँ लिखना है आपने, और अध्यापक व अध्यापिका का नाम भी आपने यहाँ लिखना है। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं अपने विषय को। और पहले हम यहाँ पर देखिए, माला शब्द जो है ये हमारे सम्मुख माला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसे हम कैसे गा सकते हैं उसका एक बार आनंद ले लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। माला माले मालाः प्रथमा, मालां माले मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः पञ्चमी, मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु सप्तमी, हे माले हे माले हे माला संबोधनम। तो इस तरह आप इसे गा सकते हैं। और बच्चों 2 3 4 बार आप इसे गाएंगे तो ये अपने आप ही आपके याद हो जाएगा। फिर आप इसे थोड़ा सा और ध्यान से आप देखिए, तो पहली 2 विभक्तियां तो बिल्कुल आसान है, माला माले मालाह और माला माले मालाह, तो ज़्यादा नए शब्द नहीं हैं उनमें। तृतीया विभक्ति से जो है आप देखिए, तृतीया का आप एक वचन आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तृतीया से सप्तमी का। जो द्विवचन है वो तो देखिए तृतीया चतुर्थी पंचमी में तीनों में एक जैसा है, भ्याम, और षष्ठी सप्तमी में योह है। और बहुवचन को देखें तो वहाँ पर भी भ्यः भ्यः ऐसा है तृतीया में, तो वो भी आपके लिए याद रख। तृतीया में भी है, चतुर्थी में भ्यः जुड़ा है, पंचमी में भ्यः जुड़ा है, षष्ठी में नाम है पीछे, वो बालक में भी यूं का यूं था। आपने जब पढ़ा था बालक बालिका का शब्द, तो बालिका नाम माला नाम यूं का यूं है। और सु जो है वो सु भी जुड़ता है, जैसे बाल के शु था वहाँ पर, वहाँ श था, यहाँ स है। तो आपको तृतीया से सप्तमी का एक वचन आपको याद रखने के लिए मैं एक सूत्र दे रहा हूँ यहाँ पर। उसे कैसे कर सकते हैं आप? या यै याह याह याम, समझे आप? दोबारा देखिए, या यै याह याह याम। तो ये केवल एक सूत्र आप याद कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपके आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ही याद हो जाएगा। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के याद होने का मतलब है कि हजारों शब्द ऐसे आपके याद हो जाना, समझ आ जाना, और आप उनका प्रयोग करने के योग्य भी हो जाएंगे। तो या यै याह याह याम, बस इसको आप ध्यान कर लेंगे तो इस तरह से हम इसे गा सकते हैं। अब जो किम शब्द का पुल्लिंग भी हमने दिया है, स्त्रीलिंग भी दिया है यहाँ पर, क्योंकि वो भी किम से बनता है का, उसे भी आपके लिए गा लेते हैं एक बार। का के काह प्रथमा, काम के काह द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्य चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसे। आपने किम शब्द का पुल्लिंग किया था और आज आप स्त्रीलिंग कर रहे हैं। तो और इसमें मैं बताऊं आपको, बालिका शब्द या माला शब्द जो आपने किया उससे केवल 5 शब्द भिन्न हैं। तो आप उन 5 शब्दों को विशेष ध्यानपूर्वक आप कीजिएगा। और अब हम देखते हैं, यहाँ पर करते हैं इस प्रश्न को। प्रथम प्रश्न जो है हमारा, उदाहरणानुसारम
रिक्त स्थानानि पूरयत। अब कैसे करेंगे रिक्त स्थान पूर्ति आप? लता लते लताः प्रथमा, इसके जैसा बनाइए आप। वीणा वीणे वीणाः प्रथमा, इसी तरह से करना है बस आपको। बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, अब नासिके दिया हुआ है यहाँ पर, तो एक वचन में क्या बनना चाहिए? नासिकाम नासिकाम नासिके, और बहुवचन में नासिकाः तृतीया द्वितीया। अब तृतीया विभक्ति में देखें तो तया ताभ्याम ताभिः तृतीया, और यहाँ इसका किम शब्द को देखें तो कया काभ्याम काभिः तृतीया। चतुर्थी में देखें तो कस्यैकाभ्याम काभ्यः चतुर्थी, क्या बन रहा है देखिए यहाँ पर? कस्यैकाभ्याम काभ्यः चतुर्थी, और नीचे एताभ्याम लिखा हुआ है, तो मतलब एतत् शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर ये है, तो क्या बनाएंगे हम? एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः चतुर्थी। अब पंचमी देखें तो पंचमी में कैसे चलेगा? लेखिकायाः लेखिकाभ्याम लेखिकाभ्यः पंचमी, आगे सेवायाः दिया हुआ एक वचन में, तो बनाइए सेवायाः सेवाभ्याम सेवाभ्यः पंचमी। षष्ठी में वाटिकायाः वाटिकयोः वाटिकानां षष्ठी। इन ऊपर वालों को देखकर ही बनाना है आपको, मतलब सिर्फ अपने स्मरण करने के आधार पर नहीं, आप थोड़ा सा बस अनुसरण करना है। जैसे रोटी का नाम दिया हुआ है बहुवचन में, तो एक वचन में क्या बनेगा? एक वचन में बनेगा रोटिकायाः, और द्विवचन में रोटिकयोः। ऐसे ही सप्तमी में देखें तो सेविकायां सेविकयोः सेविकासु सप्तमी, और बालिका से बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी। हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधनम, और नीचे रमाः दिया हुआ है, तो क्या बनेगा? हे रमे हे रमे हे रमाः संबोधनम। तो इस तरह से हम ये पहला प्रश्न कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने द्वितीय प्रश्न की ओर। अब द्वितीय प्रश्न में थोड़ा सा अभ्यास आपका कराया है आपको। आपने पूरा शब्द देखा था, पूरी विभक्ति देखी थी, अब केवल उस विभक्ति में भी वचन पर पहुंचना है आपने। जैसे छात्रा शब्द हो, तो छात्रा शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन में, छात्रा शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर आपको उचित मिलान करना है, और वो आप किस तरह से कर पाएंगे? देखिए छात्रा शब्द की तृतीया विभक्ति और वचन कौन सा है? एक वचन। क्या बनेगा? बनना है छात्रया। तो यहाँ पर है छात्रया हमारे पास में, तो हमने ये उसे मिला दिया छात्रया। आगे बाला शब्द है, और बाला शब्द की कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, और वचन द्विवचनम। तो क्या बनना चाहिए? बाला से पंचमी विभक्ति द्विवचन बनेगा बालाभ्याम। तो ये यहाँ हमने मिला दिया इसे। अब छात्रा शब्द की षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या बनेगा? यहाँ पर ये बनेगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में तो नाम जुड़ता है, देखिए वो एक में ही है, तो छात्राणाम। अब बाला शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। अब चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? चतुर्थी का तो एक वचन का सूत्र क्या बताया आपको तृतीया से लेकर? या यई याह याह याम, तो या यई, तो बाला यई। और प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, तो जैसे माला माले, तो कृष्णा कृष्णे। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं अपने तृतीय प्रश्न को। आपने इसे समझ लिया होगा। अब तृतीय प्रश्न है हमारा, क्या कहा है यहाँ पर कि निर्देशानुसारम विभक्तिम प्रयुज्य मंजूषातः रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर इन मंजूषा से रिक्त हमने शब्द लेना है और रिक्त स्थान भरना है, और उचित विभक्ति के अनुसार। जैसे देख लेते हैं मंजूषा में शब्द कौन कौन से हैं। तो जो मंजूषा में शब्द हैं वो हैं देविकया, वीणाम, अर्पितायै, कनिकायाः, बालिके और वाटिकाम, ये शब्द हैं।
अब हमें देखना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर आ रहा है, कहाँ कौन सा शब्द आ सकता है। तो श्यामः गच्छति, श्याम जाता है। अब श्याम कहाँ जाता है, कौन सा विकल्प आपको लगता है कि यहाँ से सही आ सकता है वहाँ पर। तो श्यामः गच्छति, क्या वो कौन सा विकल्प बनेगा, वाटिकाम। तो श्यामः वाटिकाम गच्छति। चलिए मैं यहाँ पर उसे मिला देता हूँ तो आपका उत्तर वो स्पष्ट हो जाएगा उससे। श्यामः कुत्र गच्छति, वाटिकाम। अब आगे है श्रीधरः रिक्त स्थानम सह खेलति। श्रीधर जो है वह खेलता है। श्रीधर किसके साथ खेल रहा है, श्रीधर किसके साथ। अब साथ ये सह लग जाए तो विभक्ति कौन सी आती है, तृतीया विभक्ति आती है। और यहाँ पर तृतीया तो एक ही शब्द में हो सकती है। तृतीया का सूत्र क्या बनेगा, या, क्योंकि या यही याह याम। तो श्रीधरः देविकया, ये आ गया यहाँ पर, देविकया सह खेलति। आगे है रिक्त स्थानम सुंदराणि मृत्तिका गृहाणि रचयतः। सुंदराणि मृत्तिका गृहाणि रचयतः, कौन अब रचयतः है तो इसका मतलब कोई दो हैं जो सुंदर मिट्टी के घर बनाती हैं। तो दो कौन, अब यहाँ देख लीजिए द्विवचन कहाँ किस में है, तो एक ही शब्द में द्विवचन है, वो है बालिके। तो यहाँ आ गया बालिके। बालिके सुंदराणि मृत्तिका गृहाणि रचयतः। अब है अग्रिम जो शब्द हमारे सम्मुख हैं, देखिए उनमें क्या आएगा। चतुर्थ उदाहरण में है उपासना शोभन रीत्या रिक्त स्थानम वादयति। किसे बजाती हैं, वीणा को बजाती हैं। तो क्या बन जाएगा, वीणाम, वीणाम वादयति। कौन, उपासना। अब रिक्त स्थानम मातुः नाम दीपशिखा। किसी बच्चे की माता का नाम जो है, किसी की माता का नाम दीपशिखा है। तो इसका मतलब षष्ठी विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है, किसी की या किसकी माता का नाम, काके की षष्ठी होती है। तो कौन सा शब्द है षष्ठी वाला, एक ही शब्द है कनिकायाः, ये यहाँ आ गया। और अंतिम जो है कि मोनिका रिक्त स्थानम उपहारम ददाति, उपहार देती है। तो एक ही बचा है अर्पिता, यही, और जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर देखे और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का हमने अभ्यास भी किया। और मुझे आशा है कि आपने इस शब्द रूप का खूब मज़ा लिया होगा, आपने अच्छे से इसे याद किया होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है बच्चों तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसने आपकी थोड़ी सी भी सहायता की है इस शब्द को समझने में, तो हमारा उत्साह बढ़े, हम और अच्छा आपके लिए मटेरियल लेकर आएँ। और नई नई वीडियो हम अपने ब्लॉग और यूट्यूब पर आपके लिए डाल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।